दर्शकों के लिए जरूरी सूचना। यदि आप कोई खबर अपने लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो हमारे रिपोर्टर को लास्ट 5 बजे तक खबर भेजें, तभी हम आपका समाचार चैनल पर प्रसारित कर पाएंगे। 5 बजे बाद भेजी गई खबर प्रसारित नहीं हो पाएगी। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची धौलपुर। चंबल बॉर्डर सहित धौलपुर में कई जगह हुआ भव्य स्वागत। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। मध्य प्रदेश से धौलपुर की सीमा में प्रवेश करने पर चंबल बॉर्डर पर भाजपाइयों ने मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वरिष्ठ भाजपा नेता धौलपुर के पूर्व जिला प्रमुख पंडित किशनचंद शर्मा के मचकुंड रोड स्थित निज निवास पर प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का बखान करने के साथ विपक्षी दल कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री बघेल ने कहा कि हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। उसी के मुताबिक लोकसभा एवं राज्यसभा की परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री द्वारा अपने मंत्रिमंडल का परिचय कराया जाता है। सत्र के पहले दिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्वाचित मंत्रियों का परिचय कराया तो विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। परिचय वाले दिन सभी विपक्षी दलों ने संसद को नहीं चलने दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस समेत अन्य दलों ने संसद की गर्मा को खत्म कर दिया। मीडिया द्वारा तेल और रसोई गैस के बड़े दामों के पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि तेल और रसोई गैस के बारे में पूरे देश में हमसे पूछा जाता है। महंगाई की बात को मंत्री ने स्वीकार भी किया, लेकिन पलटवार करते हुए कहा कि कच्चे तेल की कीमतें केंद्र सरकार के हाथ का मामला नहीं है। तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती हैं। उन्होंने कहा इसी प्रकार गेहूं, बाजरा, मक्का, दलहन, तिलहन आदि फसलों की एमएसपी 1 साल तक निर्धारित रहती है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की रेट निर्धारित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार गैस और तेल पर सब्सिडी देकर महंगाई को कम कर सकती है। उन्होंने कहा मुझे जन आशीर्वाद यात्रा का दायित्व सौंपा गया है। इसी के तहत मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जन आशीर्वाद यात्रा का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सम्मान को लेकर विशेष गंभीर है। उन्होंने बताया प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री महिलाओं को बनाया है। इसके अलावा अल्पसंख्यक समाज के 5 मंत्री व आदिवासी समाज के भी मंत्री बनाए गए हैं। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, पूर्व जिला प्रमुख पंडित किशनचंद शर्मा, पूर्व राज्य मंत्री जगमोहन सिंह बघेल, जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, सत्येंद्र पारासर, मुकेश सक्सेना, महेंद्र दुबे, विनय परमार, गोरेलाल कुशवाहा, बाचाराम बघेल समेत तमाम भाजपाई मौजूद रहे। बैंक के अंदर थैली काटकर 49,000 रुपए किए पार। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे की बैंकों में जेब तराशी और चालाकी से थैले में से रुपए निकालने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कई बार पुलिस प्रशासन द्वारा चौकसी के लिए गार्ड भी तैनात किए गए हैं, लेकिन फिर भी आपराधिक तत्व वारदात को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज बुधवार को दोपहर करीब 12 बजे पीएनबी बैंक बाड़ी से पैसे निकालने पहुंची अध्यापिका संध्या शर्मा पुत्री संत कुमार चंसौरिया ने बैंक के कैश काउंटर से 49,000 रुपए निकाले और प्लास्टिक की थैली में रख लिए। इस दौरान टीचर के ठीक पीछे खड़ी महिलाओं के एक समूह में से किसी ने थैली में कट लगाकर चालाकी से रुपयों को पार कर दिया। जैसे ही महिला टीचर ने अपनी थैली फटी देखी तो उसे वारदात का पता चला और तुरंत बैंक के मैनेजर को पूरी घटना बताई। मैनेजर ने भी तत्परता दिखाते हुए गेट को बंद कराया और सभी ग्राहकों को रोक लिया। ऐसे में सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखे और शक के आधार पर बैंक से 3 महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है। वहीं घटना को लेकर महिला अध्यापिका संध्या शर्मा ने पुलिस में तहरीर दी है। पुलिस द्वारा संदेह के आधार पर हिरासत में ली गई महिलाओं से 2 कैंची भी बरामद हुई है। वारदात की शिकार महिला अध्यापिका संध्या शर्मा के परिजन एडवोकेट सत्यदेव चंसौरिया का कहना है कि बैंकों में यह घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन बैंकों के सामने से बाइक चोरी के साथ इस प्रकार की वारदातें हो रही हैं, जिनको रोकने के लिए बैंक प्रशासन को सुरक्षात्मक उपाय अपनाने चाहिए तथा पुलिस को भी आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाना चाहिए। 18/8 को मेरी चाचा की बच्ची संध्या कुमारी जो अध्यापिका है बैंक से पैसे निकालने के लिए गई थी और बैंक में से उसने 49,000 रुपये ड्रॉ किए
और पैसा लेने के बाद थैली में अपने पैसे रख लिए जो पॉलीथिन की थी, और उस थैली में डाल करके उसने अपने आधार कार्ड पर दस्तखत किए हैं। इतने में ही थैली से वो कट लगा करके किसी ने पैसे पूरे निकाल लिए। सीसीटीवी फुटेज में वो पैसे निकालते हुए उनकी जो घटना है, वो एक लड़की और उसके साथ 4 औरतें, वो सब उसमें फुटेज के अंदर उन सब का फोटो आ गया है। और जो बार बार आते जाते और निकलते बगल से बार बार वहीं रहते हुए इस तरह से तो संदेह के घेरे में पूरी तरह वो आ चुके हैं। अभी तक उन्होंने अपनी बात को कबूल नहीं किया है। पुलिस को तहरीर, आपने पुलिस में FIR दे दी? हाँ, पुलिस को हमने तहरीर दे दी है। गुपचुप तरीके से महिला का अंतिम संस्कार कर रहे थे परिजन। पियर पक्ष के लोगों ने शमशान पहुंचकर जलती चिता से निकाला शव। भ्रूण में पल रहे 8 माह के बच्चे की भी मौत। सैंपू में बुधवार देर शाम को गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने आज बुधवार को शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। मेडिकल बोर्ड की टीम में शामिल विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मृतका के पेट से करीब 8 माह के शिशु का भी शव निकाला है। ऐसे में धरती पर आने से पूर्व ही मां के साथ बेटे की भी मौत हुई है। पूरे घटनाक्रम को लेकर मृतका की मां की ओर से सैंपू पुलिस थाने में पहुंचकर दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। मृतका राजश्री की मां भगवान देवी की ओर से सैंपू पुलिस को तहरीर देकर पति खिल्लू कुशवाहा तथा देवर छोटू सहित सास भूदेवी व ससुर सीलो के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि बेटी राजश्री के नाम उनके मायके भद्दा कापुरा बिजौली में 1 बीघा जमीन नाम थी, जिसके लिए आए दिन ससुराली जन उस जमीन को बेचकर दहेज की मांग पूरी करने के लिए दबाव बनाया जाता था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच CO विजय कुमार कर रहे हैं। आपको बता दें कि सैंपू में बुधवार देर शाम को एक गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत हुई है। महिला की मौत पर शमशान घाट में विवाद हो गया। बताया गया है कि ससुराली जन मृतक महिला के शव को गुपचुप तरीके से दाह संस्कार के लिए शमशान घाट ले गए, जहां शव को जलाने की पूरी तैयारियां कर ली थी। तभी शमशान घाट पर पहुंचे पियर पक्ष के लोगों का ससुराली जनों से विवाद हो गया। ससुराली जन और पियर पक्ष के लोगों के बीच हुए विवाद के बाद पियर पक्ष के लोगों ने बेटी के शव को चिता से बाहर निकाल लिया। मृतक महिला राजश्री उर्फ सूखी की शादी करीब 4 वर्ष पूर्व सैंपू कस्बे के युवक खिल्लू कुशवाहा के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुई थी, जिसके पेट में 8 माह का भ्रूण पल रहा था। शादी है गई है, 4 वर्ष है गई, 4 वर्ष तक मेरी मोरी का घरवा तो ना लचन रागी ना बिल्कुल। और क्या बात हुई है? अब तो बच्चा हो वो पेट में, उस बच्चा खत्म हो गया है। और 4 दिन आते कई दिन आते मोरी करी के मुझे दिखाई लाऊ 4 नहीं ले गई दिखाए वे ऐसे नहीं ले जाते। बीएसएफ के स्पेशल डीजी पंकज कुमार सिंह आए धौलपुर। बीएसएफ के स्पेशल डीजी पंकज कुमार सिंह आज बुधवार को धौलपुर आए, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने उनकी अगुवाई की तथा गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक डीजी पंकज कुमार सिंह आज दिल्ली से बीएसएफ के टेकनपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश सेंटर जा रहे थे, जिस पर वे कुछ देर धौलपुर में रुके, जहां जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से अनौपचारिक चर्चा की। आपको बता दें कि पंकज कुमार सिंह पूर्व में धौलपुर के एसपी रह चुके हैं, इसलिए उनका धौलपुर से खास जुड़ाव है। गुरुवार को वार्ड नंबर 17 में पहुंचेगा फर्स्ट ट्रैक रिपोर्टर। वार्ड भ्रमण कर जानेगा वार्ड वासियों की समस्या। फर्स्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के तहत कल गुरुवार को हमारा रिपोर्टर प्रिंस परमार नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 17 में सुबह लगभग 8:30 बजे से 10:30 बजे तक भ्रमण पर रहेगा और लोगों से बातचीत कर वार्ड के विकास और जरूरतों के बारे में जानेगा। सभी दर्शकों से अपील है कि इस कार्य में सहयोग प्रदान करें और अपने वार्ड की समस्याएं कैमरे के सामने जरूर बताएं। इस तय समय में आप हमारे रिपोर्टर को फ़ोन करके उसकी लोकेशन पूछकर उसके पास वार्ड में पहुंचें और अपनी समस्याओं के बारे में जरूर बताएं। हमारे रिपोर्टर का मोबाइल नंबर है 77 33 95 99 09। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों की सुविधा।
जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जहां से मोबाइल आज खरीदें और पैसा बाद में चुकाएं, वो भी किस्तों में। हमारे यहां 0 डाउन पेमेंट पर आसान किस्तों में सैमसंग, नोकिया, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं। तुरंत खरीदें, ऑफर सीमित समय के लिए। इसके अलावा एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, सिम रिचार्ज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी क्वालिटी की लालटेन और स्पीकर भी उचित रेटों पर उपलब्ध। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पता पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश मार्केट, जगदीश तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल, जॉनी। मोबाइल नंबर 7014 27 82 00। जिला अस्पताल धौलपुर में पुलिस चौकी का एसपी ने किया फीता काटकर उद्घाटन। जिला अस्पताल धौलपुर में आज बुधवार को एसपी केसर सिंह शेखावत ने पुलिस चौकी का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार भी मौजूद रहे। इस दौरान चिकित्सकों ने एसपी का माला पहनाकर स्वागत किया। एसपी शेखावत ने बताया कि जिला अस्पताल में पुलिस चौकी की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी, लेकिन स्थान अभाव में यहां अब तक स्थायी रूप से पुलिस चौकी संचालित की जा रही थी। लेकिन अब अस्पताल प्रशासन की ओर से पर्याप्त स्थान उपलब्ध करा दिया गया है, जिस पर आज यहां स्थायी पुलिस चौकी का शुभारंभ किया गया है। चौकी पर एक सब इंस्पेक्टर एवं 4 कांस्टेबल और 2 लेडी कांस्टेबल तैनात की गई हैं। वहीं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सिकरवार ने कहा कि पुलिस चौकी के शुरू होने से चिकित्सा कर्मियों, नर्सिंग कर्मियों एवं अन्य स्टाफ में सुरक्षा का भाव पैदा होगा। साथ ही जेब काटने वालों और यहां से गरीब मरीजों को वर्गला कर निजी अस्पताल में ले जाने वाले तथा अवैध कार्य करने वालों में भय का माहौल पैदा होगा। इस दौरान डॉक्टर विजय सिंह, डॉक्टर आरडी गर्ग, डॉक्टर बीडी व्यास, नर्सिंग अधीक्षक त्यागी, नर्सिंग नेता पुरुषोत्तम कुंभज सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। हाँ सर। अस्पताल परिसर में काफ़ी लंबे समय से ये महसूस किया जा रहा था कि यहाँ पे 24 आवर्स पुलिस की मौजूदगी रहनी चाहिए। हालांकि चौकी के लिए जाब्ता तो स्वीकृत था, लेकिन चौकी के लिए भवन का अभाव था। इस कारण से स्थायी तौर पर यहाँ चौकी की स्थापना नहीं हो पाई थी। आज पीएमओ साहब ने हमें एक बहुत अच्छा स्थान उपलब्ध कराया। पर्याप्त स्पेस है, रूम है, फर्नीचर है और इसके बाद हमने यहाँ पे पूरा एक सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल तैनात किए हैं, 2 लेडी कांस्टेबल की भी तैनाती करेंगे। इसके अलावा जो हमारा चालानी कार्ड रहती है यहाँ पे हॉस्पिटल में, उसको भी उसका कैंप यहाँ पे रहेगा। जो मुलजिम वगैरह आते हैं, जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनकी निगरानी में कभी कभार मुलजिम होते हैं, अदरवाइज तो फ्री रहते हैं। तो जब उनके पास कोई काम नहीं होगा तो उनका कैंप भी इसी परिसर में रहेगा। जिला चिकित्सालय में माननीय एसपी महोदय ने पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। इस पुलिस चौकी के आने से अस्पताल में छोटे मोटे न्यूसेंस होते थे, कुछ दलाल ग्रुप यहाँ पर सक्रिय था, कुछ ऐसे लोग यहाँ पर एंट्री होने की कोशिश कर रहे थे। गरीब परिजनों का जेब तराशी का काम करना, गरीब परिजनों को बरगलाना, गरीब परिजनों को यहाँ से उठा के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराना, वहाँ उसे करना। पुलिस चौकी के आने से हमारे चिकित्सकों में, नर्सिंग स्टाफ में काम करने वाले हर व्यक्ति में विशेष विश्वास का माहौल पैदा होगा। इसी के साथ जो अवैध रूप से यहाँ पे गलत काम कर रहे थे, उनमें डर का माहौल पैदा होगा। इस तरह की भावना यहाँ पे, अच्छे माहौल में काम करने की भावना यहाँ पे पैदा होगी और सब लोग अच्छे माहौल में यहाँ पे काम कर पाएंगे। माननीय एसपी महोदय का इस तरीके के लिए विशेष आभार व्यक्त करते हैं। कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार।
अवैध शराब रखने व बेचने वालों के विरुद्ध धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देश में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत कल मंगलवार देर शाम को और आज बुधवार को कंचनपुर थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि अवैध शराब रखने के आरोप में भगवान सिंह पुत्र विजेंद्र गुर्जर निवासी दनगस का पुरा गढ़ी सांदरा थाना वाड़ी सदर को गुरुद्वारा चौराहा धनौरा रोड से व मुकेश पुत्र रोशन सिंह कुशवाहा निवासी कचपुरा थाना कंचनपुर को तकीपुर चौराहे से व रघुवीर पुत्र ग्यासीराम कुशवाहा निवासी मूसलपुर थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने अवैध देसी शराब के 168 पब्बे जब्त किए हैं। गुर्जर समाज के युवाओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, साहसी कार्य के लिए पुलिस विभाग में नियुक्ति दिलाने की मांग। गुर्जर समाज के कुछ युवाओं ने आज बुधवार को धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया, जिसमें समाज के एक युवा को साहसी कार्य करने के लिए राजस्थान पुलिस में नियुक्ति दिलाने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया है कि बाड़ी सदर थाना इलाके के NH 11V पर 19 जून 2021 की रात को RECL फैक्ट्री की बारूद से भरी गाड़ी को लूटने आए बदमाशों से NCC कैडर के युवा नरेश ने पत्थरों से मुकाबला कर बदमाशों के हौसलों को पस्त किया था। बड़ी वारदात को नाकाम करने वाले इस युवा को साहसी कार्य के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने पीठ तक नहीं थपथपाई है, जिससे NCC के युवा का दर्द छलक उठा है। ज्ञापन में बताया गया है कि पूर्व में भी साहसी कार्य के लिए NCC कैडेट वसुंधरा चौहान को राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति दी गई है। ज्ञापन में युवाओं ने साहसी युवक नरेश को राज्य सरकार से सिफारिश कर राजस्थान पुलिस में नियुक्ति दिलाए जाने की मांग की है। मेरा नाम नरेश कुमार, मैं NCC का पूर्व कैडेट हूँ। मेरे पास C सर्टिफिकेट था। 19 जून 2021 को एक घटना हुई थी। बारूद एक्सप्रेसो की भरी हुई गाड़ी थी, उसको बदमाशों ने घेर लिया था, जिन्होंने गोलियां चलाई और पथराव किया। उनका मैंने खुद ने अपने NCC की ट्रेनिंग के तौर पर जो सीखा था उसका परिचय देते हुए मैं कम से कम 15 से 20 मिनट तक उनसे लड़ता रहा और भागने को उनको मजबूर किया। गाड़ी एक्सप्लोसिव को बचाया, प्लस ड्राइवर सभी को मैं सुरक्षित रखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी मौके पर आई, मौका मुआयना करके गई। मुझे शाबाशी वहाँ पर पुलिस द्वारा दी गई। उसके बाद में CO साहब द्वारा मुझे बाड़ी बुला करके उन्होंने भी मुझे थैंक यू बोला, लेकिन ना तो मेरा 15 अगस्त को कोई सम्मान दिया गया, ना ही मुझे कोई भी प्रतिनियुक्ति दी गई। जबकि मेरी साथी कैडेट वसुंधरा चौहान को डायरेक्ट मेरे जैसी ही घटना पर डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बना दिया। तो मैं राज्य सरकार से अनुरोध करता हूँ जिला कलेक्टर के माध्यम से कि मुझे भी नियुक्ति दी जाए। धन्यवाद। दबंगों के अत्याचार से पीड़ित ग्रामवासियों ने सौंपा जिला कलेक्टर को ज्ञापन। धौलपुर जिले की जलालपुर ग्राम पंचायत के चपरौली गांव के पीड़ित लोगों ने आज बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट में धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि गांव के ही दबंगों द्वारा कुछ लोगों को डरा धमका कर गांव से निकाल दिया है तथा उनके घरों और सामान पर कब्जा कर लिया है। ये आरोपी अब गांव के अन्य लोगों को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने गांव के निरंजन पुत्र पठान, फूलो पत्नी निरंजन, श्रीकेश धररूप सहित कई लोगों के घरों में घुसकर लूटपाट की। साथ ही दबंगों द्वारा लूट करने के बाद 8 घरों में तोड़फोड़ भी की गई है। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि गांव में एक देवी मां का मंदिर है, जिसकी देखरेख और पूजा अर्चना के लिए मीरा पत्नी रामजी लाल उसी मंदिर में रहती थी, जहां भी लूटपाट की गई है। वो जितेंद्र को खोखा सड़क पर पड़ा हुआ, तो बाद जगह पर रात के समय झगड़ा हुआ। 8:30 बजे की ट्रेन में 8:30 बजे की ट्रेन में बाद झगड़े में मरल हो गया प्रदीप को मरल हो गया। बुकाए थे हमारे लड़के ने लगाए थे जो 24 तारीख 5वां महीना। तो फिर वो मरल में जो लड़के आलिंदर जिससे का हाजिर कर दे ताकि बाद में हमारे मकान फोड़ा रहे और लूट करिए बहुत ज़्यादा। कम से कम 2 करोड़ की लूट कर ली और भैंस और धन संपत्ति सब ले ली। अब गवर्नमेंट ने इतनी जनता अब कहाँ जैसा जलालपुर पंचायत में पट्टे मनिया के पास में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश। बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष ने मंत्री SP सिंह बघेल से की शिष्टाचार भेंट। भारत सरकार के कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल से आज बुधवार सुबह बाल कल्याण समिति धौलपुर के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र सिंह परमार ने सर्किट हाउस धौलपुर में शिष्टाचार भेंट की तथा जिले की कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। इस दौरान मंत्री धौलपुर की कानून व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए।
इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता तथा गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री के धौलपुर आगमन पर कर्मचारी महासंघ ने दिया ज्ञापन। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत धौलपुर के जिलाध्यक्ष चंद्रभान चौधरी के नेतृत्व में कल मंगलवार को देर शाम को केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल को धौलपुर आगमन पर ज्ञापन दिया गया। संगठन की ओर से आज बुधवार को प्रेस नोट जारी कर बताया गया है कि ज्ञापन में सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 को निरस्त कर जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कार्मिकों के लिए सिविल सेवा पेंशन नियम लागू करने की मांग की गई है। जिला अध्यक्ष चंद्रभान चौधरी ने बताया कि मंत्री से एनपीसी कार्मिकों का 10% एनपीसी अंशदान एनएसडीएल को भेजने की जगह हाल ही में खोले गए जीपीएस 2004 जीपीएस एसएबी खातों में जमा कराना शुरू करने, न्यू पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की गई है। एनपीसी योजना में न्यूनतम पेंशन की भी कोई गारंटी नहीं है। एनपीसी में जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उन्हें महज 800 रुपए से 1200 रुपए तक पेंशन मिलने के प्रकरण सामने आ रहे हैं, जिससे एनपीसी के खिलाफ प्रदेश के कार्मिकों में भयंकर रोष व्याप्त है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल और नया कलेक्शन खरीदिए ऑफर में। ब्लैकबेरी, एनएल सोली, पीटर इंग्लैंड, प्यूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों की टी शर्ट, जीन्स, शर्ट आदि उचित दाम पर उपलब्ध हैं। अलग अलग कंपनियों के कपड़ों पर अलग अलग प्रतिशत में छूट ऑफर। इसके अलावा बच्चों के कपड़े, फ्रॉक, नेकर, टी शर्ट, पार्टी वियर कपड़े भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। अधिकृत दुकानों से पेंशनरों को नहीं मिलती दवा, बुजुर्ग परेशान। मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष ने लिखा सीएम को पत्र। भारतीय मजदूर संघ धौलपुर के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया, पेंशनरों के लिए जो सरकारी दुकान सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में अधिकृत की गई है, उस दुकान पर अगर पेंशनर दवाई लेने जाता है तो सेल्समैन द्वारा कहा जाता है आपका नंबर कल तक आएगा, जिससे जिले के पेंशनर दवाई के लिए बहुत परेशान हैं। दवा के लिए 70-75 वर्ष के बुजुर्ग घंटों तक दुकान के सामने सड़क पर बैठे रहते हैं। फिर उनसे कहा जाता है कि उनका नंबर कल आएगा। इसे लेकर भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने आज सुबह बुधवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, जिसमें धौलपुर में पेंशनरों की दवाई की समस्या को दूर करवाने की मांग की है। गुर्जर द्वारा मांग की गई है कि पेंशनरों की दवाई की एक दुकान है, उस दुकान पर भी सेल्समैन बहुत धीमी गति से काम करते हैं, जिससे बुजुर्ग परेशान हैं। जिला अध्यक्ष ने सीएम से दूसरी दुकान खुलवाने तथा पेंशनरों को समय पर दवाई दिलवाने की मांग की है। राखी मेकिंग प्रतियोगिता ऑनलाइन हुई आयोजित। भारत विकास परिषद शाखा बाड़ी द्वारा संस्कृति सप्ताह के तहत राखी मेकिंग प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भाग लेने वाले प्रतिभागियों द्वारा बनाई गई वीडियो को दिखाया गया। कार्यक्रम की जज प्रांतीय प्रकल्प बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रमुख करुणा शर्मा द्वारा बहुत ही निष्पक्ष निर्णय सुनाया गया। इसमें करीब 17 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान राखी अग्रवाल, द्वितीय स्थान सत्यम मीणा, तृतीय स्थान समीक्षा बंसल और अनवी गर्ग ने प्राप्त किया। कार्यक्रम में प्रांतीय परिवार संस्कार प्रमुख सरोज मंगल, महिला प्रमुख निर्मला गर्ग, मीडिया प्रमुख लक्ष्मी नारायण बंसल, संस्कृति सप्ताह प्रमुख दीक्षा मंगल,
महापुरुष जयंती प्रमुख शालिनी गर्ग, पूनम गर्ग, हेमलता गोयल, सीमा मीणा, रजनी बंसल, नीलू गौर, रतन मंगल, नीलू सिंगल, रेणु गोयल, पिंकी बिंदल, भारत को जानो प्रमुख भावना गर्ग, कविता मित्तल, माधुरी बंसल, राधा गोयल, रेणु गोयल के अलावा और भी बहुत सी महिलाएं उपस्थित रहीं। परशुराम गौशाला बिजौली में किया गया पौधारोपण। शांति कुंज हरिद्वार के आह्वान पर समस्त राष्ट्र में चल रहे पौधारोपण कार्यक्रम के तहत गायत्री पीठ बाड़ी के परिजनों ने परशुराम गौशाला बिजौली में सघन पौधारोपण किया। इस अवसर पर पीपल, बरगद, कदम्ब, पीपरी, पाखर, छायादार पौधों का रोपण किया एवं उनके रखरखाव का दायित्व भी संभाला। इस अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ बाड़ी के मुख्य समन्वयक प्रभाकर दीक्षित, उप मुख्य समन्वयक गोपेश पचौरी, पौधारोपण कार्यक्रम के अध्यक्ष राधेश्याम गोयल, अल्प बचत द्वारका प्रसाद गोयल, रामबरन सिंह परमार, वैश्य महासभा के अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग, डॉक्टर सुरेश मंगल, सेवानिवृत्त पीएमओ बाड़ी सुरेश चंद्र शर्मा, आनंद गोयल, पंडित सुरेश चंद्र शर्मा, रामबरन सिंह परमार, दिव्यांशी दीक्षित द्वारा पौधारोपण किया गया। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा 12 तक। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।